इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पीएम मोदी गोवा के फ्रंटलाइन वर्कर्स से संवाद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण पर हो रही राजनीति पर भी करारा वार किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कल जो वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बना उसे देखकर एक राजनीतिक दल को बुखार आ गया है। प्रधानमंत्री ने तंज करते हुए पूछा कि आखिर इस राजनीतिक बुखार का इलाज क्या है। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं इस संवाद में इनके बारे में। और हमारे डॉक्टर साहब भी होते थे हर हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में, उसको पेशेंट को कंफर्टेबल करके उसको वैक्सीन देते थे। वैक्सीनेशन में लॉजिस्टिक सपोर्ट एक बहुत बड़ी बात होती है, उसमें भी कोल्ड चेन का बहुत बड़ा महत्व होता है। गोवा जैसे तटीय क्षेत्र में आपने कोल्ड चेन कैसे बनाए रखी? सर, हमको वैक्सीन डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज पंजिम से मिलता है। हमको एक स्पेशल वैन और कर्मचारी देते हैं वैक्सीन लाने को। वो एक कोल्ड बॉक्स पे आइस पैक डालकर उसका तापमान बनाए हुए लाते हैं। हमको गवर्नमेंट ने स्पेशल ILR आइस लाइन रेफ्रिजरेटर दिया है। उसमें वो सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन रखने के लिए दिया है। उसमें रखते हैं और उसका तापमान की निगरानी रखते हैं। दिन में 2 बार तापमान रिकॉर्ड किया जाता है और जब भी वो वैक्सीनेशन सेंटर पर लेकर जाते हैं तब वो वैक्सीन करियर में आइस पैक डालकर लेकर जाते हैं। और एक वैक्सीन का वायल खोलता है तब हम लोग वो 4 घंटे के अंदर उसका उपयोग करते हैं और वैक्सीन खोलने का टाइम वो वैक्सीन वायल पर लिखी जाती है। अच्छा, मुझे बताया अभी जब हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद जी बड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे थे कि गोवा ने वैक्सीन की नेगेटिव वेस्टेज की उपलब्धि हासिल की है। आप लोगों ने वैक्सीन वेस्टेज को कैसे रोका? क्योंकि देश के अनेक राज्यों में आपका यह अनुभव काम आएगा। सर, जीरो वेस्टेज एक बहुत भ्रमित और तकाऊ बात थी। हमारा मुख्य लक्ष्य था सबको वैक्सीनेट करे और किसी को वापस नहीं भेजे और जीरो वेस्टेज भी बनाए रखे। तो इसके लिए हमने देर शाम तक वैक्सीनेशन सेंटर खुला रखा। पर्सनली फोन कॉल करके लोगों को वैक्सीन लेने को बुलाया। लोगों के घर भी गए टीका देने को, लोगों के कार्यस्थल भी गए टीका देने को और बुजुर्ग और अपाहिज लोगों को गाड़ी में टीका देने की सुविधा रखी। स्वीमा जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई कि आपने टीकाकरण कार्यक्रम के लिए अपने घर की जिम्मेदारियों तक को किनारे कर दिया। मैं आपके बच्चों, आपके परिवार और आपके माध्यम से पूरे देश के कोरोना वॉरियर्स के परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। परिवार के सहयोग की वजह से ही हमारे कोरोना वॉरियर्स अपनी ड्यूटी और बेहतर तरीके से निभा पाए। संकट के समय आपके परिवारों का ये सहयोग देश की शक्ति बन गया है। मेरी तरफ से आपको और आप जैसे लाखों कोरोना वॉरियर्स को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। धन्यवाद सर। आइए श्रीमान शशिकांत भगत जी से बात करते हैं। शशिकांत जी, नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तुम्हारे साथ है। हम तुम्हारे साथ है। मैं अभी 75 ईयर्स ओल्ड हो गया, थोड़ा थका हूँ, फिर भी कितनी उम्र हुई भगत जी? 75 ईयर्स। 75। देखिए, कल मेरे साथ बड़ा मजा आ गया। हुआ ऐसा, मैं जरा थोड़ा 2 मिनट ले लूंगा आपका, क्योंकि आप मुझसे भी आयु में बड़े हैं, तो आपके आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन कल मेरे पुराने दुनिया से कुछ मन कर गया कि मैं ढूंढूं जरा वो आजकल लोग कहाँ हैं। तो मैंने अभी 2 दिन पहले एक फोन ढूंढ करके रखा था और एक बड़े बुजुर्ग ऐसे ही औलिया टाइप है, उनको मैंने फोन किया और मैंने कहा आज मेरा जन्मदिन है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। वो बहुत उम्र में बड़े वरिष्ठ हैं और ये टीवी अखबार वगैरह से उनका कोई लेना देना नहीं, अलग ही दुनिया में जीते हैं।
तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा कि कितने साल हुए, तुम्हारा जन्मदिन है तो कितने साल हुए। तो मैंने उनसे जवाब दिया कि अभी 30 साल बाकी है। तो वो बहुत हंस पड़े। उन्होंने कहा तू अभी भी सुधरे नहीं हो, बचपन में मेरे पास जैसा करते थे ऐसा ही कर रहे हो। आप भी अपनी 75 वाली आयु मत बताइए, आप ये बोलिए अभी 25 बाकी है। अच्छा शशिकांत जी, आपको वैक्सीन लगवाने में कोई परेशानी तो नहीं आई? सेंटर पर व्यवस्थाएं कैसी थी, क्या अनुभव आया? हाँ, मैं एक हाई डायबिटिक्स पेशेंट हूँ, फिर भी मैं वैक्सीनेशन को पहले टाइम गया, उधर देखा तो इतना उधर ये है जाने के लिए, लेने के लिए सभी लोग खड़े हैं, किधर आए, प्रॉपर जगह पर लेके गया हमको। और ऊपर जाके जो सीनियर सिटीजन है उनको पहले प्रेफरेंस दिया। मैं बहुत थैंकफुल हूं उन वॉरियर का। मेरे को एक आधा घंटा बिठाया, फिर डॉक्टर आया और पूछा मेरे को कैसा, नहीं ठीक हूं मैं बहुत ठीक हूं। और आधा घंटे के बाद मेरे को सर्टिफिकेट दिया और मैं घर गया। दूसरे दिन थोड़ा हाथ का पेन होने लगा, ऐसा ही 2-3 दिन हो गया। बाद में मेरे फैमिली को मैं बोला, देखो ये टीकाकरण जो है वो हर एक ने लगाना चाहिए, तुम सभी लोग जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं डायबिटिक्स पेशेंट हूँ, मेरे को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। ऐसा मैंने बहुत फ्रेंड सर्कल में बोला। और मैंने आफ्टर कंप्लीटिंग माई दिस मैंने दूसरा डोज लिया। उधर भी सुविधाएं इतनी सुविधाएं थी, बहुत मैं खुश हो गया। क्योंकि जो टीका लगाया उसका भी मेरे को कुछ दुख नहीं हुआ। बाद एक फ्रेंड ने मेरे को बोला, अरे तुम्हारी डॉटर उधर डॉक्टर है इसीलिए तुम हमको जाओ टीकाकरण को। नहीं बाबा, ये हमारे माननीय पंतप्रधान जी का जो ये है, इसने जो पर्वत हाथ में ऐसा खड़ा किया है, ये सभी हमको निभाना चाहिए। ये हमारी सबके ये है, कुछ साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, तुम जरूर ले लो। भगत जी, आपने लोगों को बहुत प्रेरित किया है। आपके घर और आसपास कुछ लोग ऐसे तो नहीं थे कि जो कह रहे थे कि वैक्सीन लगाने से ये दिक्कत हो जाएगी, वो दिक्कत हो जाएगी। काफी आपके साथ बड़ा विवाद होता होगा। हाँ, बहुत लोगों ने ऐसा किया। बोले देखो, मैं क्या बोलता हूँ, अभी जो मैं लोगों को टीका किया है उनको देखा, उनको किसी को 1 दिन का बुखार आया, वो वैक्सीनेशन का होता ही है। कुछ घबराने का जरूरत नहीं, कांटेक्ट डॉक्टर को करो, कुछ हुआ तो डरने का अजीब बात नहीं। और विदाउट फियर तुम उधर सेंटर में जाओ। शशिकांत जी, मुझे बताया गया कि आप मन से अभी भी रिटायर्ड नहीं है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और नहीं। आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जरा मैं जरूर सुनना चाहूंगा, आपने ये जो बड़ा संकल्प लेके कर रहे हैं, बताइए। विश्व हिंदू परिषद का मातृछाया का एक चल रहा है, उधर मैं एक साधारण मेंबर हूं उनका। और उनका भी अभी बाल कल्याण आश्रम अनाथ बच्चों के लिए खुला है। अभी बालिका कल्याण आश्रम होने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे उद्घाटन के लिए, लेकिन बाद में वो कुछ काम के लिए काम है इसलिए वो चल गए।
लेकिन आके गए, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा काम मेरे मिसेस उधर असिस्ट करती है आज तक। चलिए, आप बहुत और अच्छा कोई- कर रहे हैं। सरकार के तौर पर हमारी कोशिश ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने की है। आप तो खुद ही सेल टैक्स अफसर रह चुके हैं। आपने खुद महसूस किया होगा कि कैसे पिछली 7 साल में व्यापारी हो या फिर आम नागरिक, उनके टैक्स कंप्लायंस में कितनी आसानी हो गई है। आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब और मध्यम वर्ग को फायदा हो रहा है। इस कोरोना संकट में भी सरकार की यही कोशिश रही है कि कम से कम दिक्कत हो। इस संकल्प को शक्ति तब मिलती है जब आप जैसे नागरिकों का साथ मिलता है। शशिकांत जी, आपको और आप जैसे सभी समाज प्रेमी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप स्वस्थ सबका रहें, साथ, सबका आपकी विकास। लंबी आयु की मैं कामना करता हूं। थैंक यू। आइए हम स्वीटी एस मांडरेकर वेंगुर लेकर जी से बात करते हैं। नमस्कार। स्वीटी जी, आप लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर कहां कहां टीका उत्सव, वैक्सीनेशन सत्र आयोजित किए? सर, हमने ऐसे जगहों पे टीका उत्सव मनाया है जहां पे जो लोग हमारे सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर तक आ नहीं सकते, ऐसे जगहों पे हमने आइडेंटिफाई किया। वहां पे हम अपनी टीम के साथ गए और पूरा टीका उत्सव मनाया। अब तक हमने 8 टीका उत्सव मनाए हैं, जिनमें से ऐसे हमने आइडेंटिफाई किया है जो लोग, बहुत सारे पॉपुलेटेड एरियाज है और ये लोगों को दिक्कत होती है हमारे सेंटर तक आने में। ऐसे लोगों तक हम लोग पहुंचे हैं और उनके लिए हमने कम से कम 5 दिन के लिए टीका उत्सव मनाया है एट अ स्ट्रेच। और ऐसे इन जगहों सत्रों पे के हम- लिए आप लोगों की तैयारी क्या होती थी? हमने पूरा प्री प्लान करके रखा था और एक टीम बनाई थी, जो रिजर्व में भी एक टीम रखी थी, जहां पे हम अपने मेडिकल स्टाफ, हमारा वैक्सीनेशन के स्टाफ और हमारे रजिस्ट्रेशंस के भी जो स्टाफ थे, वो सब के लिए हमने एक रिजर्व टीम बनाई थी और एक प्लान करके हमने एग्जीक्यूट किया था पूरा। और अगर हमें टीका उत्सव के दरमियान अगर ज्यादा लोग आए तो हम वो रिजर्व स्टाफ को यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस अगर टीका उत्सव के वक्त अगर कोई बेनिफिशियरी हमारे तक न पहुंच पाए तो हमने ऐसा भी प्रबंध करके रखा था कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज लोकल बॉडीज के माध्यम से, लोकल बॉडीज के जो भी हमारे कार्यकर्ता है या हमारे एरियाज में जो भी हमारे मिनिस्टर्स है, हमारे ऑफिशियल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के जो भी ऑफिशियल्स हैं, इन सब की सहायता लेके हमने ये आगे बढ़ाया था टीका उत्सव। और मतलब कि हम आपको सफल। स्थानीय लोगों का, जनप्रतिनिधियों का, सबका सहयोग मिला। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बताया। देखिए, कोरोना के संकट में सरकार की कोशिश रही है कि हमारे नागरिकों को कम से कम परेशानी हो। पूरे संकट में चाहे लोगों को जांच हो रही हो या फिर वैक्सीनेशन हो रहा है, हमारे नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। आज देश के पास देश में बनी वैक्सीन है। हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा, स्वास्थ्य कर्मियों और आप जैसे जागरूक सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों की मेहनत है कि हम इस संकल्प को साकार कर पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी मैं तो हमारे चीफ सेक्रेटरी से आग्रह करूंगा कि इतनी बड़ी सफलता के पीछे लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या होता था। इतने वैक्सीनेशन को कोल्ड चेन के साथ पहुंचाना, लगातार पहुंचाते रहना और वैक्सीन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन देश के सामने वो चीज आती नहीं है, नागरिकों के सामने आती नहीं। उनको लगता है हाँ भाई टीका लग गया, इतनी संख्या का लग गया। और कभी कभी तो लोग आलोचना भी कर देते हैं। मैं तो अभी मुझे एक सज्जन मिलने आए थे, वो मुझे बधाई दे रहे थे, हफ्ते पहले की बात है, कि देखिए देश ने तो 1 करोड़ क्रॉस कर दिया, बहुत बहुत बधाई। मैंने कहा इतना तो आपको आनंद आया, लेकिन कभी आपने सोचा है कि 1 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचती कैसे है?
मैंने उनको कहा कि मान लीजिए कि आपका घर में नौकर चाकर जो है उतने ही हैं, परिवार के सदस्य उतने ही है, और आपके घर में 20 मेहमान आ गए और 20 मेहमान को बिठा करके खाना खिलाना है और उतने ही नौकर चाकर है, तो मैंने कहा बताइए कितनी मेहनत बढ़ जाएगी और 20 लोगों को खाना खिलाने में कितना टाइम चला जाएगा। तो उन्होंने कहा हाँ, ये तो कभी सोचा ही नहीं। यानी देश में, हिंदुस्तान के कोने कोने में समय पर वैक्सीन, क्योंकि उसका एक्सपायरी डेट भी रहती है, उसके टेम्परेचर का भी इश्यू रहता है, कितना बड़ा लॉजिस्टिक सपोर्ट सरकार को 24 घंटे किस प्रकार से काम करना पड़ता है, वो चीजें अभी तक देश के नागरिकों तक पहुंची नहीं है। मैं तो पीएम मोदी गोवा के कोरोना वॉरियर्स से सीधे संवाद कर रहे हैं। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर आपको इसी कार्यक्रम में ले चलेंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।